So the receptors in your body, ठीक है, they will detect a change. Which change? That the temperature is now very low than the normal temperature. Now these receptors will send a signal to the communication center, which is brain and spinal cord. अब ये सिग्नल कैसे सेंड करेगा? Negative feedback. It is very simple once you understand it. Okay. For example, let's say this is a normal blood sugar level in your body. Okay. So अब नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ when anything or any level of anything goes too high, for example the blood normal or optimal number of normal level of blood sugar is this. Okay, this is a sugar and this is your blood. Okay, if the number of sugar goes high, the negative feedback will decrease it. Okay, if it is too high, then the normal, it will decrease it and brings back to the normal. And if it is too low, okay, let's consider it, if it is too low, now what will negative feedback will do? It will increase the blood level, blood sugar level, unless it reaches the normal level of sugar in your blood, like this. ओके, सो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है? ये रिवर्स काम कर रहा है किसकी तरफ? एनी चेंज दैट इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो. अब अगर लो है, नॉर्मल से लो है, तो उसको क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. अगर नॉर्मल से हाई है तो उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. विच मीन्स कि नेगेटिव फीडबैक किस तरह काम करता है? इट रिवर्स द चेंज. ये रिवर्स में काम करता है, उसके अपोजिट में काम करता है. ठीक है. Okay, negative feedback, how it works opposite of the change. Okay, now let's suppose the scenario here. Okay, ये तो आपके इंटरनल जो भी चेंज आया है, ठीक है, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो होम्योस्टेसिस क्या है? वो हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ योर इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, टू एनी चेंज इन योर इंटरनल एंड आल्सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट से ब्लड के लेवल से मैंने एग्जाम्पल ली है. अब हम ज़रा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ जाए तो नेगेटिव फीडबैक वहाँ कैसे काम करता है? ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल if you enter a room where the temperature is very much down, okay, so the receptors in your body, ठीक है, they will detect a change. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? they detect a change. Which change? That the temperature is now very low than the normal temperature. Now these receptors will send a signal to the communication center, विच इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब ये सिग्नल कैसे सेंड करेगा? हमने देखा था कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक सिस्टम के, वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? थ्रू द नर्वस सिस्टम और द एंडोक्राइन सिस्टम. तो अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा थ्रू वर्ड नर्वस सिस्टम. ओके, बाय सेंडिंग द नर्व इम्पल्स. ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. Now what these communication center, that is communication center, brain and spinal cord will do, they will produce useful response, ठीक है, to their change. अब हमारे पास टेम्परेचर क्योंकि नॉर्मल से कम हो गया है, तो क्या चेंज लानी है? उसको नॉर्मल, उसको थोड़ा राइज करके नॉर्मल तक लेके जाना है. तो अब ये मैसेज किसको भेजेंगे? इफेक्टर्स को. और वो काम कौन करेगा? इफेक्टर्स करेंगे. अब यहाँ पे इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं? दे कुड बी योर मसल्स. मसल्स क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट शिवरिंग. ओके, एंड दैट शिवरिंग विल प्रोड्यूस व्हाट? हीट. ओके, सो इफ यू एवर वंडर कि सर्दी में आप कपकपाते क्यों हैं, तो दैट इज़ योर मसल रिस्पॉन्स टू द कोल्ड टेम्परेचर. कि वो आपकी इस तरह जब फ्रिक्शन होती है मसल्स में या कंट्रैक्शन होती है, तो उससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है. अब ये हीट क्या करेगी? इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल. सो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया? नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करके बॉडी का जो टेम्परेचर लो हो गया था, उसको दोबारा उसका क्या किया? इंक्रीज करके उसको नॉर्मल कर दिया. अब
यहाँ पे एक और सिनेरियो हो सकता है कि अगर लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहे कि वो नॉर्मल से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए, ठीक है, वो लेट्स से नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो अब हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ये नेगेटिव फीडबैक कैसे वर्क करेगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द अनदर ग्रुप ऑफ रिसेप्टर, मतलब वही रिसेप्टर नहीं जिन्होंने जब टेम्परेचर लो हो गया था तो डिटेक्ट किया था, टेम्परेचर जब राइज अप हो जाएगा तो उसके लिए और मुख्तलिफ किस्म के आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं. ओके, सो अनदर ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स इन योर बॉडी विल डिटेक्ट द चेंज. अब वो इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, वो क्या है कि नॉर्मल से टेम्परेचर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, and they will send a signal to our communication center which is our brain and the spinal cord. अब ये communication center क्या होगा, it will produce the response. अब जब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि किस किस्म का रिस्पॉन्स देना है तो वो रिस्पॉन्स असल में कौन इफेक्ट में लाएगा, दैट दोज विल बी इफेक्टर्स. अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के इफेक्टर्स काम करेंगे. अब जिस तरह जब टेम्परेचर कम हो गया था तो तब हमारे पास मसल्स इफेक्टर्स थे और उन्होंने शिवरिंग शुरू कर दी थी. तो यहाँ पे कौन होंगे, दोज विल बी ग्लैंड्स. एंड व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, दोज विल बी स्वेट ग्लैंड्स. तो हमारे पास इफेक्टर यहाँ पे कौन होगा, स्वेट ग्लैंड्स, कि वो हमारे पास क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे, स्वेट, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा. इट विल बी डाउन एंड विल गोज बैक टू द नॉर्मल. सो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, इट हैज डिक्रीज द टेम्परेचर. ओके, और टेम्परेचर को डिक्रीज करके कहाँ पे लेके आया, नॉर्मल में. सो दिस इज होम्योस्टेसिस फॉर यू. होम्योस्टेसिस कैसे वर्क करता है कि अगर कोई चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, इफ़ इट गोज टू हाई, ओके, इट विल ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल. और अगर ये नॉर्मल से बहुत कम हो जाए, इफ़ इट गो टू लो, तो हमारे पास ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इट विल ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल. Okay, so if you look at this figure, it looks like a loop. So असल में ये सारा फीडबैक सिस्टम क्या है, ये एक लूप सिस्टम है और इसको आप कह सकते हैं ऑपरेट कौन कर रहा है, दैट इज अवर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. And this work of the automatic control system in which it is keeping everything at its normal or maintaining it, ठीक है, even though it is fluctuating, sometimes it could be too high or sometimes it could be too low, but it brings back it to the normal. This is homeostasis for you, in which we keep or maintain our internal environment according to our external environment. So that's it for this video. I hope you enjoyed. See you next time. Take care. Allah Hafiz.